इस वक्त मौजूद हूँ सीज फैलन के इंतहाई करीब वाक़या इलाका 33 रोड में, जहाँ पर कुछ देर कबल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि इंडियन आर्मी ने 3 सिविलियन को टारगेट किया है और उनको जख्मी किया है। इनमें से 2 की शहादत हो चुकी है, जिनमें से एक मोहम्मद कासिम है जिनकी उम्र 55 साल बताई जा रही है और दूसरे हैं अबैद कयूम जिनकी उम्र 22 साल बताई जा रही है और वो इस वक्त शहीद हो चुके हैं। ये लोग कहाँ थे और इनको किसने रेस्क्यू किया? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कासिम के घर वो नौजवान जिन्होंने इन लोगों को रेस्क्यू किया। उनसे बात करते हैं कि ये लोग कहाँ थे और आपको किस तरह पता चला और इस पूरे रेस्क्यू के अमल में किस किस ने मदद की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हमें जब पता चला तो हम आगे गए तो वहाँ पे ये बिल्कुल जो है ना शहीद हो चुके थे। उस टाइम हम बिल्कुल उस फौज की तरफ से कोई सिस्टम नहीं बना। फिर हम यहाँ से चले गए, फिर आगे हमको इनको अटेंड किया, फिर वहाँ से उठाया और हमको इनको लेके आए। अच्छा, 3 आदमी थे वहाँ पर बैठे हुए थे, आपने अपनी साइड पे थे, क्या कर रहे थे? बिल्कुल ये बैठे हुए थे 3 आदमी, एकदम दुश्मन की फायरिंग से ब्रश लगे और ये वहाँ से एकदम पूरे हो चुके। तो आप उनको रेस्क्यू करके यहाँ पर लाए? जी हम बिल्कुल इनको ले मौके पर गए, सारा वाकया आपने देखा है, आपने रेस्क्यू किया, किसी और ने मदद की है या नहीं की है? किसी ने की। हमारे अजीज उमर, उसके बाद राशिद साहब, उसके बाद पानी तक नहीं है पूछा उन्होंने, कोई सिस्टम नहीं किया, कोई उन्होंने रेस्क्यू नहीं किया, कोई फौज नहीं आई, कोई सिस्टम नहीं आया। हम यहाँ से सफ़ेद कपड़े लेके हम आगे गए, अपनी बनेने भी उतारी और वहाँ से हमने रेस्क्यू करके, और हमको भी नीचे 2 घंटे हम इंतज़ार करते रहे यहाँ से। हम जब हमको पता चला फिर आगे से ये नीचे शहीद हो चुके थे उस टाइम, जब हमने उठाए फिर उस टाइम उन्होंने इजाज़त दी। तो हम यहाँ के सफ़ेद मिस्टेक की वजह से ये पहले हम पहुँच जाते मदद के लिए तो हम अपने मामलात में पहुँच जाते। बिल्कुल, आप यहाँ के मकामी हैं और ये आपके पड़ोसी शहीद हो चुके हैं। जी 1 घंटा पाकिस्तान आर्मी ने उधर किसी को भी नहीं जाने दिया। इन्होंने बोला अभी हम राब्ता करते हैं पीछे वालों से, फिर इन लोगों ने जाना है आगे। वो आदमी उधर पानी कर रहे थे और इन्होंने कोई नहीं जाने दिया आगे, किसी को भी नहीं जाने दिया। तो ये लोग अपने इलाके में थे या उस तरफ थे? अपने इलाके में, जिधर इन्होंने बताया था वहाँ पे बैठे हुए थे। जिधर इन्होंने बताया था कि इससे आगे नहीं जाना, वो उधर बैठे हुए थे। उन्होंने टारगेट करके इन पर फायर किया है। आप मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त जो शहीद है मोहम्मद कासिम, उनके भाई मोहम्मद आजम। सर, ये कासिम साहब कहाँ थे, किस तरह वाकया क्या हुआ है? कंट्रोलर बुत्ती जो है ना 150 गज नीचे से पीछे अपनी तरफ थे, अपनी तरफ चिड़ के दरख्त के नीचे थे, उसने बैठे हुए ब्रस्ट फायर किया। पहले भी जाते थे? रोजाना माल वहाँ करते थे, रोजाना वहाँ पर जाते थे, रूटीन का काम था। हाँ रूटीन का काम था। तो टारगेट किया। तो आप भी साथ थे, आपने रेस्क्यू किया उनको? जी ये तकरीबन 12 बजे का वाक़या है। मैं घर था और फायर का अचानक आवाज़ आया। हम गए नीचे खबर लेने के लिए, क्या आगे कुछ भी बेले के अंदर जो है ना कोई जो है ना आदमी नज़र नहीं आ रहा था। ये 3 आदमी तकरीबन अपने एरिए में थे और दरख्त के साए में बैठे हुए थे। तो अचानक दुश्मन झाड़ियों से निकला है और उसने इन तीनों आदमियों को टारगेट किया है, जिनमें से एक अमीद उर्फ पट्टू साहब, वो ज़ख्मी हुए, उनकी टांग को गोली लगी है। तो वो खुद ही चल के आए। उन्होंने इनको बोला कि आप चल सकते हैं, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो आए, उन्होंने कहा जी कि वो बंदे बहुत सीरियस हालत में। उधर आर्मी आ गई, आर्मी वायरलेस पे अपना बात कर रही थी। वो कह रही थी कि आपने आगे नहीं जाना। पाकिस्तान आर्मी कह रही थी जी कि आपने आगे नहीं जाना है, हम आपको इधर से ब्रीफ करेंगे, उसके बाद हम वेपन के साथ हमारा कोई आदमी जाएगा या कोई इस तरह का कुछ बोल चाल कर रहे थे। अमीद को हमने उधर पोस्ट पे बचाया, उसका ट्रीटमेंट हुआ है। फिर हम उधर रुक गए, उन्होंने रोका हमको कि भाई आप नहीं आगे जा सकते, क्योंकि दुश्मन का कोई पता नहीं है। हम उनके साथ रब्ता कर रहे हैं। ये जो अबैद है अभी मेरे ख्याल में सीरियस हालत में है, ये अभी ले गए इसको। इसकी एक दफ़ा उधर से जगह पे अपनी पे खड़ा हुआ है, खड़ा होकर ये नीचे गिरा है। इसने मदद तलब की है, लेकिन मदद का कोई निशान नज़र नहीं आया उसको, वापस वो गिर गया नीचे। मैंने उस आर्मी वाले को बताया कि यार वो आदमी बहुत ज़ख्मी है, उसको रेस्क्यू करना लाजमी है। कह रहा है जी नहीं जी अभी ऑर्डर नहीं आया हमारे पास, वदार मेजर कर्नल फलां उधर जो है ना बात कर रहे हैं। तो इतनी देर में 2-3 लड़के हमारे इधर से सफ़ेद झंडा लेके गए, उधर से नीचे से मैं भी गया। जब हम उधर पहुँचे तो उस वक्त ये जो है ना बिल्कुल इनके जिस्म में कम अज़ कम नॉर्मली हालत में 30-40 गोली लगी हुई हैं। अच्छा, तो अबैद की हालत बहुत सीरियस है। ये इसने एक दफ़ा उधर अपना कोशिश की, आंखें खोली इसने, लेकिन बंद कर दी। मैंने लड़कों को बोला कि ये ज़िंदा है, लड़के कहते नहीं यार ये नहीं, लेकिन नीचे लाया, फिर किसी ने देखा कि यार नहीं अभी तो ज़िंदा है। अब इसको अस्पताल में ले गए तो
ये बिला इश्तियाल फायरिंग हुई है, दुश्मन ने अपने एरिया में, हमारे एरिया में उस इन आदमियों को टारगेट किया है, तो हम इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कासिम साहब के भतीजे, ये भी गए हुए थे उस जगह पर जहाँ पर फायरिंग हुई है, जख्मियों को इन्होंने रेस्क्यू किया। क्या कहना चाहते हैं? बहुत अफसोस हुआ, आपके अंकल को शहीद हो चुके हैं और आप उस मुकाम पर गए हैं जहाँ पर इनको टारगेट किया गया है। जी बहुत अफसोस है, क्या कर सकते हैं हम। आगे भी बंदे बहुत इधर बेले में शहीद हुए हैं, कोई हाल नहीं हुआ यानी है। आप अपने इलाके में थे, रूटीन पर जा रहे रूटीन पे थे, ये रूटीन पे पीछे थे, आगे भी नहीं थे, पीछे थे। पीछे थे। हाँ, तो इन्हें उधर लगी हैं गोलियां, इनके जो पेट में लगी हैं गोलियां, तकरीबन 4 लगी हैं, 5 लगी। हम लेट गए, मुझे में घर था, मुझे पता चला तो मैं इधर रोड से गया हूँ, बल्कि 4 लड़के मेरे साथ वो थे। ये जो अभी ये इंटरव्यू दे रहा था राशिद, ये उधर था, इसने फ़ोन किया, हमें हालात किया है, बताया है, तो हम इधर से गए। ये रोजाना जाते थे अपने इलाके में, भैंसे वगैरह लेकर जाते थे, चराते थे, ये रूटीन का काम था। रूटीन का काम था, रोज जाते थे। ये उन्होंने ये टारगेट किया है, ये 2 लड़के 3 बल्कि। तो रेस्क्यू करने वाली टीम के एक नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं। ये सारा वाक़या जो है वो आपके सामने हुआ है। आप भी उस टीम में का हिस्सा थे जो इन जख्मियों को उठाकर लाए। सारा वाक़या किस तरह क्या हुआ, आपको किस तरह पता चला? जब फायर बंद हुए ना, तो उसके बाद फायर बंद है, उस तो बाद असें गए था बेला उतो चेकिया, असें पता चला बंदा एक जख्मी हालत विच, ठीक है। उसी फौज पोड़ी नहीं, फिर असें भी गए उत्थे फौज को, उत्थे गया तो उसने उन्हें असें फौज सी पाकिस्तानी फौज अपनी, उन्हें असें एह् गल्ल आखेआ कि असें जान दे झंडा ही नहीं बकाया। जेह्ड़ा जख्मी है, जेह्ड़ा पहला जख्मी है ना, उस दस्सेआ कि उत्थे 2 बंदे जख्मी है, लेकिन आवाज़ उन्होंने कुछ नहीं, मैं आवाज़ दी नहीं अच्छी। वो असें फौजियें आखेआ कि एक कम्म करो कि तुस असें जान दियो, तो उन्हें आखेआ जी हम वायरस पर रब्ता कर रहे हैं, रब्ता करना। मैं उन्हें आखेआ कि रब्ता अगर कर रहे हो इतनी देर में, उन्हें घंटा 1.5 घंटा कर रहे इस तरह पूरे हो जासन, उन्हें जवाब कोई नहीं दिता। इ'यै कम्म होया, घंटा 1.5 घंटा वो उत्थे रहे, इस तरह खून बगना रहा, तो वो पूरे होइए सिर्फ और सिर्फ फौज ने लापरवाही नहीं वजह नाल साड़ा नुकसान होया है। तो अगर बाहर वक्त तो पहुँचाया जाना, उन्हें अस्पताल बची सकने से। मेरे साथ मौजूद हैं जो शहीद हुए हैं अबैद कयूम, उनके वालिद मोहतरम मौजूद हैं। आपका बेटा कुछ लम्हा पहले इंडियन आर्मी की टारगेट फायर से शहीद हुआ, और यहाँ पर बड़ा जम गफ़ीर है इस इलाके में, और हर जो एक आँख है वो आश्कबार है, और पूरा माहौल जो है सोगवार है। माशाल्लाह, जो आपने फरमाया वो बेहतर फरमाया। आज 3 किस्म के, 1 किस्म के 2, तो एक मेरा साहबजादा, एक यूसुफ साहब का भाई कासम नाम था, वो भी इस दुनिया से आज रूह परवाज़ उसका हो गया। तीसरे का वो जो पट्टू है, उसकी मुझे अभी तक खबर नहीं है जिंदा है या फोत हो गया। लिहाजा मैं आपसे ये तावील बात करना चाहता हूँ, वो मेरे दिल की हसरत है। जब 79 के पहले अशरे में इधर हेलीकॉप्टर बैठा था, हमारा जर्नल आया था, इंडिया का भी जर्नल आया था इधर, जिस दिन हम क्रॉसिंग पोर्ट जिसे कहते हैं, इधर हेलीकॉप्टर उतरा था, हमारे जर्नल साहब आए, और इस जो हमारा इलाका है नीचे वाला, इसके अंदर धान की फसल खुली बीजी हुई थी। जहाँ ये शहीद हुए वहाँ पे, या जहाँ शहीद हुए, हाँ बहुत आपके दुरुस्त, इसी जगह पर ये हमारी जगह है। इन लोगों के कागजात महकमा माल के पास मौजूद हैं, और इंशाल्लाह अभी ना बनवाए तो वो हमारी कमबख्ती है। ये जो शहीद हुए हैं ये अपने इलाके में थे? ये हमारा इलाका जाती है जी, इसकी ज़मीन है, प्रोफेसर सादुल्ला साहब की ज़मीन है ये, जहाँ ये बात हुई है। उसके ऊपर जो दूसरी जगह वो बशीर साहब सुबेदार साहब उसकी जगह है, उसके ऊपर दूसरी जो ज़मीन है इस परली साइड पर चौधरी दीना वो फोत हो गया, उसकी जगह थी वो। ये हमारी जाती ज़मीन है भाई, ये फसल इधर में महकमा माल के पास। अभी रोजाना जाते थे अपने माल मवेशी लेकर वहाँ पर जाते थे, ये रूटीन का काम? ये हमारा पर दिन का काम था ना, हम आज नहीं, ये 47 से जब ये गदर का दौर गुजरा तो वो गुजर आज तक यही वही आलम है। हमारे देखे हैं और हमारे रिश्तेदार हैं, हम इनका शुक्रगुजार हैं। वरना बात यह है कि हमारी आज 47 से लेकर आज दिन तक इसी तरह ये जाने जाती रही, कोई फैसला ना हुआ। दुख की बात ये है हमारे दिल का, आज मेरा साहबजादा गया, कल किसी का और का भी जाएगा, कि हमारा ये अस्पताल इधर 33 नोट के अंदर मौजूद है। इसके अंदर एक लम्हे की भी चीज़ मौजूद नहीं है कि इसकी वो किसी की फेवर करें या उसकी ऑपरेशन करें या उसे कुछ ऐसी दवाई दें, मरहम पट्टी करें, वो ना है।
अभी अभी इतला आई है कि अबाद क्यूम जो है वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, वो शहीद हो चुके हैं। इस पूरे वाक़े में 3 अफराद जो ज़ख्मी थे उनमें से 2 शहीद हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जोनल सुहेब साहब। उनसे बात करते हैं कि ये सारा अमल हुआ है, इस इलाके के 3 नौजवानों पर इंडियन आर्मी ने टारगेट फायर किया जिनमें से 2 शहीद हो चुके हैं। मलिक जुल्फ़िकार साहब, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि ये जो हमारे तीनों भाई हैं वो अपनी ज़मीन में बैठे हुए थे, अपना माल मवेशी चरा रहे थे नीचे, जो इनकी अपनी ज़ाती ज़मीन है। तो वहाँ पे जो हिंदुस्तान की काबज़ दहशतगर्द फ़ौज है जिसने भारतीय मकबूजा कश्मीर के इलाके से जो है ये आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी के अंदर फायरिंग की, जिससे ये अफसोसनाक वाक़या पेश है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और ये जुल्म है। इस जुल्म के ऊपर जो है वो पूरी कश्मीरी कौम को खड़ा होना चाहिए कि अब ये इन्होंने लोगों को अपनी ज़मीनों के अंदर जो है वो टारगेट करना शुरू कर दिया है, और ये 1.5 घंटा जो है लोग वहाँ पे ज़ख्मी हालत में पड़े रहे, और जो यहाँ से ऊपर से रेस्क्यू करने लोग जा रहे थे उनको नीचे नहीं जाने दिया जा रहा था। अगर ये बर वक्त इनको रेस्क्यू कर दिया जाता तो हो सकता है कि ये जो कीमती जो जानें हैं उनको बचाया जा सकता था। तो इस वाक़या ये अफसोसनाक वाक़या है, और इसको जो है जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। मौजूद है इस वक्त फ्लास सोशल ट्रस्ट के ज़िम्मेदार सगीर साहब जो इस इलाके के रहने वाले हैं तिहनोड़ के। सर, आपके इलाके में ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि 2 जो नौजवान शहीद हो चुके हैं, एक ज़ख्मी है। इस पूरे अमल में, इस पूरे इलाके में इस वक्त शोक की फ़िज़ा है, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई कर्ब की काफ़ियत में ज़िला में आपसे बात कर रहा हूँ कि ये बहुत एक शफाकाना अमल है जो कि बिल्कुल बेकास मजदूर और अपने मवेशियों को चराने के लिए अपने इलाके में बचे थे, उनको दुश्मन ने फायर करके मार दिया है, शहीद कर दिया है। हमारे लिए आज इंतहाई शोक का मकाम है। हम इतने दुखी और रंजीदा हैं कि बयान करने से कासरे में अभी बात कर भी नहीं सकता हूँ आपसे जुल्फ़िकार साहब। लेकिन हमारा ये जो हमारे साथ ये जो सलूक है, हम किसके हाथ में जाकर अपना खून तलाश करें? हमें कोई जगह बताई जाए। मैं अपनी जो गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट हैं, जितने भी जो इंसाफ करने वाले इदारे हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ। इस इलाके के एक जानी पहचानी शख्सियत, सिविल सोसाइटी से तल्लुक़ रखने वाले सरदार अंसार साहब, जिनका तल्लुक़ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान जोन के वो नायब सदर भी हैं। उनसे बात करते हैं कि आपके इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये सारा वाक़या किस तरह हुआ, किसको, इन लोगों को किसने रेस्क्यू किया, ये जो चूँकि आपके इलाके में ये सारा वाक़या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जो शहदा के लाहिकीन हैं उनके साथ दिली तौर पर इज़हार ताज़ियत करता हूँ। एक नौजवान बच्चा था हमारा, बिल्कुल पड़ोसी है, हमारा अजीज़ है, उसकी डेथ हुई है। उसने जाम शहादत नोश किया। एक बिल्कुल जो हमारे, अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके, पीछे घर है, यहाँ के एक जवान आदमी है, वो शहीद हुए हैं। और तीसरे जो हमारे एक दोस्त हैं, वो भी हमारे साथी हैं, हमारे मोहल्ले के, वो ज़ख्मी हैं, और वो अभी तक उनको कहीं भी फ़र्स्ट एड के लिए पाकिस्तान आर्मी लेकर नहीं गई। हम उनके पास गए और उन्होंने हमें एक्सेस तक नहीं दी उनको उस ज़ख्मी तक पहुँचने की। तो मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ इस दिलखराश वाक़े की कि ये अपनी ज़मीनों के अंदर लोग जा रहे हैं। अपनी आबाद ज़मीनें थीं, कल तक इन लोगों के पेपर्स मौजूद हैं, इन लोगों के पास अपने मवेशी लेकर जाते हैं। अपना जितना भी हमारा पानी है, हमारे जितने भी कारोबार हैं, लोगों के ज़मीनें हैं, वो उन जगहों के ऊपर थी। तो जिस जगह पर आज उन्होंने, इंडियन आर्मी ने टारगेट फायर किया है, वहाँ से जो आज 2 डेड बॉडीज़ उठाई गई हैं और तीसरे ज़ख्मी को रेस्क्यू किया गया है, वो हमारी अपनी ज़मीनों से किया गया है। तो ये पाकिस्तान आर्मी की और हिंदुस्तान आर्मी की मिली भगत है। जम्मू कश्मीर के लोगों की नस्ल कुशी का एक बेईमाना प्रोग्राम है जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और हम ये जो कत्ल है, ये इंसानियत का जो कत्ल है, हम इसको इतने ठंडे पेटों इनको हज़म नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम भरपूर रेजिस्टेंस करेंगे। हम एक मज़ामती तहरीक ऑलरेडी चला रहे थे, चूँकि पहले भी आपने देखा होगा कि पिछली 8 तारीख को हमने एक प्रोटेस्ट किया था कि इंडियन आर्मी वाइट फ्लैग लेकर बहुत आगे आई और उन्होंने पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, उससे आगे वो किसी को बढ़ने नहीं दे रहे। अब जिस जगह के ऊपर आ जाकर उन्होंने लोगों को फायर किया, वो बहुत पीछे है। लोग अपनी जगहों के ऊपर बैठे हुए थे और वहाँ अपने मवेशी लगाकर वो लोग अपनी छाँव में बैठे हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने फायर करके लोगों को शहीद किया। ये इंतहाई काबिल मजम्मत वाक़या है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। शुहदा के लवाहिकीन के साथ दिली इज़हार ताज़ियत करते हैं और दुआगो हैं
अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि वह शहदा को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नाज़रीन, ये थे सरदार अंसार साहब जो कह रहे थे कि ये जो 3 अफराद थे ये अपने इलाके में मौजूद थे और रूटीन का ये काम था कि ये जाते थे अपने माल मवेशी वहाँ पर चरागाह है वो चराते थे और वापस आते थे और बैठे हुए थे। तो इंडियन आर्मी ने टारगेट फायर करके इनको टारगेट करके इनको निशाना बनाया। उनमें से 2 शहीद हो चुके हैं और 1 ज़ख्मी है। इस वाक़े की भरपूर जो है वो हर शख्स मज़म्मत करता है और इंसानी हुकूक और ह्यूमन राइट्स और कौम मदद से इनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस वाक़े का नोटिस लेकर यहाँ के जो लोग हैं जो उनके इश्यूज़ हैं वो उनके मसाइल जो हैं वो तरजीह बुनियादों पर हल करें। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मौलवी ज़ुल्फ़िकार, JK TV, 33 रोड, तहसील हजीरा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जम्मू